नमस्कार। हमारी माटी पानी कार्यक्रम में आपको स्वागत है, आपको हार्दिक अभिनंदन है। हमारी माटी पानी कार्यक्रम में आज हम लोग ऋषिकेश बिटी केदारनाथ बद्रीनाथ परंपरागत यात्रा मार्ग जो ए पर बात करना चाहूँ। और ये समय में जबकि केदारनाथ बद्रीनाथ पहुँचने का बहुत सारा साधन उपलब्ध है, एक बावजूद भी पैदल मार्ग की बात होनी तो वे बाटा के मार्ग होनी जय बाटा फरे साखियों पर लोग इन यात्रा पर जान रहे होला। वे यात्रा मार्ग को आज भी कितना महत्व है एक वास्ता हम लोग बातचीत करना चाहूँ। इन बातचीत में शामिल छन हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का पर्यटन विभाग का परियोजना अधिकारी डॉक्टर सर्वेश सुनियाल साहब, आपको स्वागत है, आपको हार्दिक अभिनंदन है। यूं यात्रा मार्गों का गिरदागढ़ी उत्तराखंड में धार्मिक आध्यात्मिक का क्षेत्र में जो छायाकार छन और वे का फिल्म निर्माता छन श्री महेश पैनुली जी, आपको ये कार्यक्रम में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जब हम यात्रा मार्ग की बात करना चाहूँ तो जो ये यात्रा रही होली जो परंपरागत मार्ग च और अब हम देख दो कि ये मार्ग लगभग कुछ जगहों में बचे। डॉक्टर साहब तो ये जो परंपरागत यात्रा मार्ग है और ये भर जो चट्टी है यूं को क्या मात हम क्या ये एक स्थिति है जो ऋषिकेश बटी और हरिद्वार बटी ये कह सकते कि हम हरिद्वार बटी और जो केदारनाथ बद्रीनाथ को जो परंपरागत यात्रा मार्ग छो वह पर जो चट्टियों को महत्व छो वो विशेष रूप से जैसे हम आधुनिक धार्मिक यात्रा में मार्गीय सुविधा की बात करता जैसे हम रोड साइड एमिनिटी जैसे बोलता चट्टियों को महत्व वही छो कि वो जगह जगह में जो चट्टी छन वो हमारी जो परंपरागत यात्री छान ऊते आवासीय सुविधा दिन छे, ऊते विश्राम का स्थल दिन छान, ऊते जो छे अन्य धार्मिक क्रियाकलापों जन वह जन चट्टियों में विशेष रूप से कई मंदिर भी हों छान और वो विशेषकर अगर नदी का किनारा छन तो वो गंगा स्नान को महत्व छो, संगम भी बीच बीच में पड़ता छान और वो विश्राम के लिए जन 2 दिन 3 दिन अगर ज़्यादा जटिल यात्रा होगी तो कुछ चट्टियों में जो हमारा पुराना यात्री छान वो कई दिन विश्राम भी करता छान। और जो स्थानीय लोग छन जो ग्रामीण लोग छन ऊते खान पान की व्यवस्था उनकी आवासीय व्यवस्था सुलभ करादान रहन और वही आजीविका को भी एक संसाधन वख में रहे। तो ये जो चट्टियाँ छन ये बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा मार्ग में चट्टियों को विशेष महत्व रहे और आज भी जो चट्टियाँ छन उनका अवशेष जो छन आज की धार्मिक यात्रा में भी जब लोग जो आधुनिक यात्रा मार्ग पर जानन और वे का साथ साथ हम गंगा का किनारा पर या यात्रा मार्ग का किनारा पर जो पुराना बाटा दिखता वो आज भी कौतूहल का विषय छन और निरंतर ये क्षेत्र में जो साहसिक पर्यटन वाला छन या जो ट्रैकिंग पर इंटरेस्ट लेना वो ये परंपरागत यात्रा मार्ग पर आकर्षित छन होना। जो परंपरागत यात्रा मार्ग छन पैनुली जी, आज आपकी नज़र से आप तो कैमरे की आंख से देखने वाला व्यक्ति छन, यूँ जगहों थे एक फिल्म का रूप में लेकर लोग थे बताओ ना आप लोग आप यूँ फर काम भी कहीं होते हैं। तो जो ये फिल्म के दृश्य से अगर बात करो या छायाकार की दृश्य बात करो फिल्मांकन की दृश्य बात करो जो चित्र उभरना छन वो साखियों पुराना चित्र बोला आज का चित्र बोला आप थे कन लग आप कन देख दो यूँ चट्टियों थे ये जो चट्टी छ यो कहीं ना कहीं सौंदर्य बोध करोंदा कहीं ना कहीं नई दृष्टि दिखोंदा कि अब रास्ता बन गई तो लोग सीधा पहुंचना देवप्रयाग या 4 धाम करना, लेकिन अगर चट्टी का रास्ता लोग जानदा तो कहीं ना कहीं तो ये नई चीज़ देखने को मिल दू और नई चीज़ें जब वो अपना कैमरा पर ले जाता तो एक नयो बोध होंदू नई खुशी होंगी एक तो मैं तो लगदू कि यो चट्टी जो छ बनाई कहीं ना कहीं जो युवा छ तो ये नई दृष्टिकोण दिखाना कभी हम तो पर काम करना जी आपन बोल की नई दृष्टि और स्क्रीन पर जो आप थे दिखेने वाले जो फोटोग्राफ आप थे दिखेने चाहिए महेश पैनुली जी जो कि यो फोटो खी आंख पर मतलब यो कि यह भी एक दृष्टि पर्यटन का क्षेत्र में कि आप सिर्फ सैर सपाटा ना सिर्फ घूमना खुड़ना बल्कि एक नई दृष्टि है लेक भी काम कह सकते हो और जो यात्रा वे की सुगमता वे की दुर्गमता हम फोटो का माध्यम से भी जान सकता हूँ, फिल्मों का माध्यम से भी समझ सकता हूँ और ये को माध्यम भी जान सकता हूँ। उनियाल साहब आप बात करना चाहे कि ये मत जो काम है जो हमारा आर्थिक एक संसाधन है इन बोलदन की जो पुरानी चट्टी चाहिए उखमा यात्रा शुरू होने से पहले ऊ चट्टियों में राशन धरे जान राशन की दुकान तो दूर होने और गाँव का लोग खान बनाना है वो क्या व्यवस्था रहेंद्रा बोली वो जो चट्टियों की व्यवस्था है वो एक
जैसे हम आज ग्रामीण पर्यटन छन बोल रहे हैं, ग्रामीण धार्मिक पर्यटन, वो एक बहुत बड़ो मैनेजमेंट छो, वो एक प्रबंधन छो गाँवों को जो धार्मिक यात्रियों का कुशल प्रबंधन कर दे छो। तो जन्नी यात्रा प्रारंभ होती है तो हर चट्टी में स्थानीय लोग जो छन कुछ दुकानें यन होने छन जो बर्तन मुहैया कराते छान, कुछ लकड़ी की व्यवस्था करता, कुछ राशन की व्यवस्था कर छान। और जब धार्मिक यात्री चलता छान तो क्या करता छान कि अग्नि ते भी वो वक्त बटी सामान वामान लेना छान और बाटते भी व्यवस्था करता छान। इवन यू बिस्तर की व्यवस्था भी वे पर होने छे। तो चट्टियों का महत्व जो छो बहुत ज्यादा छो। और चट्टियों का आसपास आपन देखियो नी वो परिवेश भी बहुत सुंदर होंगे। जो पुरानी चट्टी भी छन वे का आसपास पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, मतलब उनकी जो शीतलता छे उनते छांव भी प्रदान कर दी छे। जी जो मतलब कि रुकणो खुणो कम से कम 6 लम तो बैठ हाँ। तो चट्टियों का आसपास जो व्यवस्था है ग्रामीणों के द्वारा वो बहुत सुंदर जो है पर्यावरणीय दृष्टि से भी करी है। बहुत सुंदर तरीका से पेड़ लगाए गए छान, वो चबूतरा बनाए छान। और अगर चट्टियों का आसपास जो है गंगा या जो अगर हम देवप्रयाग तक बात करता तो गंगा के छे, फिर उसके बाद अलकनंदा या फिर केदारनाथ में मंदाकिनी, तो वो गंगा तटों पर पहुंचते भी बहुत सुंदर मार्ग छन बनाए ताकि जो यात्री जो छन चट्टियों से गंगा तटों पर आना, नदी तटों पर आए पूजा अर्चना या अपने धार्मिक अनुष्ठान भी कर सकता छान। तो एक बहुत सुंदर व्यवस्था चट्टियों की रहे। और चट्टियों का इंचार्ज भी होना छान। अच्छा हाँ, ये हमन जब अभी हम पिछले कुछ दिनों पहले हमन जो ऋषिकेश बटी और देवप्रयाग तक गढ़वाल विश्वविद्यालय और उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद जिला प्रशासन पौड़ी का माध्यम से हमन एक सर्वे करी छो। तो हम जब सर्वे में गए तो लोगों ने हमते बताया कि साहब ये चट्टियों का भी एक हेड होंदो छान, चट्टी हेड। अच्छा, अब वो पूरी व्यवस्था देख छान, मतलब वो पूरा लोगों को से सामंजस्य रख दो छान। और जो धार्मिक यात्रा होने छान उनकी आवश्यकता अनुसार वो ग्रामीणों ते प्रेरित करता छान कि अब आप यन व्यवस्था भी करा और जैसे कि यात्रा धार्मिक यात्रा सुगम होली। तो ये एक किस्म से जन आज हम बोलते हैं कि आधुनिक यात्रा का 4 धाम यात्रा प्रबंधन, तो ये प्रबंधन पहले से भी छो और वो चट्टियों के चट्टी हेड के माध्यम से वो चल दी छो। जो आप बात करना चाहो कि चट्टियों की ये व्यवस्था है, जब हम ये बात करना चाहूँ कि अपन अभी ऋषिकेश बटी के और देवप्रयाग तक जो गंगा दर्शन जो गंगा पथ च गंगा यात्रा पथ च पैदल पथ च वे फरे काम करी और आप एक छायाकार रहने। तो जो चट्टी जब हम ऋषिकेश बट बात कर दो तो ये कब बट शुरू होने जान पहले चट्टी वीरभद्र रह गया तो और क्या चट्टी छने का बीच में शुरुआत हो जाती वीरभद्र बेटी जी, तय का बाद होती लक्ष्मण झूला जी है ना, जो पर्यटन के लिए आज से आज जी खूब फली फूली होना। तय के बाद जो गरुड़ चट्टी गरुड़ भगवान को मंदिर से तक माँ। अच्छा जी। तय के बाद जो अपना फूल चट्टी है ना तक गंगा को सौंदर्य अलग रूप में दिखणो तक एडवेंचर भी चलनो तक लोग जांदा फोटो क्लिक करना लाखों पर्यटक तक आने लग्या। तय के बाद है जादू मोहन चट्टी है जादू, तय के बाद महादेव सेन। तो इसके आगे अगाड़ी हम बढ़ता रहता तो तब है जादू अपन बंदर चट्टी है जादू है ना, महादेव चट्टी छ। जो चित्र आप देखने लग्या ये छ कोटली भेल एक जगह छ। जी 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 हाँ जी, कोटली भेल और ये को नाम रख्यूं गंगा विथिका जी तो फिर अगाड़ी चले जाए तो थोड़ा आपको ये जादू महादेव को मंदिर जादू एक जन कोटली भेल थोड़ा अगाड़ी जाता तो एक पुरानो मंदिर छ, शिव को मंदिर छ एक ये छ। तक में कांडी चट्टी छ एक बहुत सुंदर गाँव छ तक में एक है ना, बिले लाइव देखने को मिल दो जीव। और फिर छ अपना ब्यास घाट छ जी, बहुत ही सुंदर ब्यास चट्टी। पहले जी बना छन कि जो कोटली भेल छ जन हम चित्र देखना छ कि वाकई कोनो भेल छ और वे फिर जो बाटो बन्यो छ और आप वे फिर बड़ो काम छ क्या चीज जो गंगा विथिका जे खणम बना छ क्या छ गंगा विथिका। ये जो विशेषकर जो जिला प्रशासन पौड़ी और पर्यटन विभाग पौड़ी जिला पर्यटन विकास पौड़ी ने यो एक बहुत अच्छा प्रयास करी कि जो यू अपना डिस्ट्रिक्ट में जो को ऋषिकेश से लेकर और देवप्रयाग तक जो मार्ग छे वे तो उन्होंने सौंदर्यीकरण भी करी, वे को प्रचार प्रसार भी करी। तो जो चित्र में कोटली भेल जगह छे, कोटली भेल को मतलब भेल मने ढांडू जन जे पर मतलब कठिन हाँ ढंगार और वो पर एक रॉकी फेस है मतलब चट्टानी मार्ग छो ऊपर बहुत थोड़ा जटिल छो। तो ये कोटली भेल में उन क्या करी कि ये मार्ग ते थोड़ा ठीक करी और वे पर जो था नक्काशी वाला लकड़ी का जो छन रेलिंग लगाई ना और एक बहुत सुंदर एक यानी परिपथ बन गई कि जो पिक्चर जन छायाकार छन जो फिल्म में काम करदान वो बड़ो अट्रैक्ट कर दो। और ये को नो रखी गंगा विथिका। ये गंगा विथिका की जो दूरी हुई लगभग कितना होली
यो गंगा वीथिका जो यो बन्यू छ मुझे लगदो यो लगभग 1 किलोमीटर के आसपास को उन बनाई। बहुत खूबसूरत। और वीथिका को मतलब उन हुंदू गैलरी गैलरी यानी जे पर वो एक चित्र एक प्रस्तुत कर दो। और वीथिका वनु वीथिका शब्द जो कि प्रकृति के बीच में जो एक संकरा मार्ग होंदो वेते भी वीथिका बोलदा। जन म्यूजियम में होंदो या कोई चित्र लगान वेते भी वीथिका बोलदा। अगर हम याद करो नंदा देवी राज जात परे तो बेदनी बुग्याल से अग्न पातना चोण से अग्न जाके और ठीक रूपकुंड का निस्बी एक ही मार्ग छ। हाँ जैसे हम छिड़ियानाग बोलते हैं छिड़ियानाग तो छिड़ियानाग जो है वो भी एक यानी जटिल है। और अगर वे पर भी यानी तरह की कोई बीथिका बन जाओ या मार्ग बना वो एक अलग से अट्रैक्शन एक अलग से आकर्षण निश्चित रूप से बन सकदो। तो ये जो प्रयास है बहुत ही सुंदर है। और ये का अलावा जो चट्टियों में उन बीच बीच में जैसे नांद तक गाड़ी में भी जैसे हाँ और वे का बाद हम निस उतरदा तो जनो बंदर चट्टी थी जैसे बंदर भेल भी बोलता भेल हाँ वकमा एक मंदिर छे वे को भी सौंदर्यीकरण हुए और वक भी रास्ता थोड़ा बनी। वे का बाद जो जन आपन बोली कि ब्यास घाट तो ब्यास घाट का अन्य भी पर्यटन की दृष्टि से धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अलग और भी महत्व छन। वो एक और खास बात जी जब हम ब्यास घाट की बात कर दो तो अपना देश में 80 का दशक में जब एंगलिंग की शुरुआत ब्यास घाट पर हुई तो बोलते कि ब्यास घाट में आज तक सबसे बड़ी महासीर अगर कहीं पकड़े गया तो ब्यास घाट में 80 किलो की महासीर पकड़े गया और वो रिकॉर्ड आज भी ये देश तो वखमा एक अलग तरह का पर्यटन की और संभावना भी होना ब्यास चट्टी में। हाँ बिल्कुल ये जो ब्यास चट्टी के आसपास जो कैंपिंग साइट बने और जो कुछ 2-4 रिजॉर्ट भी बने तो वे का मेन अट्रैक्शन में एंगलिंग है महासीर मछली और एंगलिंग है। तो जो मत्स्य आखेट करदान और पर्यटन की दृष्टि से वे मत्स्य आखेटते हैं बोलदान पकड़नी और छोड़नी हाँ मतलब शिकार नहीं करना और पकड़ना तो ये जो गतिविधि से पकड़ना और छोड़ना मछली तक पकड़ना और छोड़ने की जो रोचक गतिविधि पर्यटन उद्योग में है वे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है ब्यास घाट वालों। जब हम वे यूँ चट्टियों से पैदल बाटा फर जब अग्नि बढ़ दो तो हम थे कखी भी पूरा ऋषिकेश बटे की और केदारनाथ बटे जब हम उखीमठ हुए कि बद्रीनाथ की तरफ चलता कखी भी इन जगह नीचे कि जो गंगा कभी अगर रौद्र रूप लिया कभी नाराज हो गया गंगा तो गंगल तोड़ दी हो जी इन कोई जगह नीचे। और शायद हमारा पुराना लोग इतना जानकार रहे कि ये जो बाटो गंगा से लगभग 500 मीटर इंच आपका कैमरा के बोल रहे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप 500 मीटर कम से कम 500 मीटर इंच। तो ये जब हम ये बात पढ़ते हैं तो अग्नि आप थे कई तरह का दृश्य दिखे जो थे आप इन बोल कि पूरे दुनिया का फोटोग्राफ होता है अगर आकर्षित कह सकते हैं इन चट्टी कुछ फोटोग्राफर ऐसा पूरी दुनिया का जी जी। तो सबसे पहले तो छायाकार की जो चॉइस होती चयन होंदू तो सबसे पहले जगह को चयन होंदू चयन के हिसाब से अगर चट्टियों को देखा जाए तो हर चट्टी पर अपनी खासियत है जी। अगर हम ऋषिकेश बट्टी शुरू करा तो अगर लक्ष्मण झूला देख रहे तो तक तो बहुत भीड़ लेकिन थोड़ा आगाड़ी जाओ गरुड़ चट्टी पर तक थोड़ा कम जग लोग कम हुई तक रौनक ज़्यादा हुई जी। वो हमन चाहे कोविड के टाइम पर देख लो पानी भी साफ होते रहंदू तक वेजिटेशन चाहे वो फ्लोरा हो फौना हो वो भी बढ़ते रहंदू। तो एक तो उनको छायाकार की चाहे मैं अगर टेक्निक भी नहीं तो कोई भी एंगल खींच लो तो बढ़िया है ना कि जगह इतनी सुंदर। लेकिन अगर 2-4 चट्टी को नाम बताऊँ तो वो सबसे बढ़िया चट्टी जो मैं लगी एक तो ब्यास घाट जी किले की एक तो चट्टी एक तो घाट तक में बहुत बड़ू घाट और योग और आध्यात्म की दृष्टि से अगर तय जगह देख ला आप तो बहुत ही भव्य है तक में एक गंगा को बहुत सुंदर कर्व छे बननो बहुत किनारा छे बल्कि अर्धचंद्राकार से बड़ो कर्व जी जी। वहाँ के बारे में एक बात ये बोले जान के बोलते हैं कि जब भगीरथ गंगा थे लेकर आना चाहे तो ब्यास जी वक्त मत तपस्या करना चाहे तो गंगा सीधा नहीं गए बल्कि ब्यास जी की परिक्रमा का है वो पूरी चंद्राकार चंद्राकार लगभग इन घूमी चौक में और बहुत अलग तरह को दृश्य चौक में गंगा जी। एक महादेव चट्टी जी बहुत सुंदर से एक तो तक शिव जी को मंदिर भी छे पुरानो वो भी आज व्यवस्थित रखे तक में एक छोटो गाँव भी जब लोग दिखदा तो एक विलेज लाइफ को भी दर्शन होंदू गंगा को भी हिमालय को भी तो अद्भुत जगह है चट्टी। और लोग ये जो जगह थी या कि धार्मिक और साथ साथ तक आध्यात्मिक दृष्टि से ही सांस्कृतिक यो दृष्टि से अपना कैमरा पर कैद करना चाहूँ।
ये जो बात आनी थी, जब हम ये यात्रा थे लेक अग्नि चल रहा हूँ, जब हम अब हमारी यात्रा पहले केदारनाथ की तरफ चलते, रुद्रप्रयाग में, हम सीधा बद्रीनाथ कभी नहीं जाते। यात्रा को पहलू पथ, जब हम 4 धामों की बात करते हो, 4 धामों में रामेश्वर हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, बद्रीनाथ हो गया, फिर द्वारका हो गया, यूँ 4 धामों में सबसे कठिन यात्रा बद्रीनाथ की माने जान से लोग इन बोल जाना, और आज भी वो यात्रा लगभग कठिन है। तो जब हम अगर केदारनाथ की चट्टियों की बात कर दो, तो एक बात विशेष रूप से, क्योंकि समय की देखिए हम ही बात करना चाहूँगी, जब हम गौरीकुंड की क्या खासियत हुई चट्टी की? गौरीकुंड जो चट्टी है उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि गौरीकुंड का आसपास बहुत ही श्रद्धा का क्षेत्र है, जन वो त्रिजुगी नारायण को बिल्कुल बगल में छा, और गौरी को मंदिर में छा, और गर्म स्रोतावक में छान, तो वो चट्टी यन है कि आप ते एक रिफ्रेश भी कर दी है, आप ते एक ऊर्जा भी देन है धार्मिक वे का वजह से। और आप जो जैसे हम बोलान कि हम जो गर्म कुंड का वो छन वे पर हमारा जो पुराना एक ऊर्जा स्नान करे वो धार्मिक केवल स्नान नहीं हो, वो शारीरिक बीच हो, और वो स्वास्थ्य का लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण निदान हुए में, तो वो गौरीकुंड ये वजह से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और गौरीकुंड जाने से पहले एक और जगह छको मुंडकटिया गणेश, हाँ, जो जेके एक स्टोरी बहुत वो है, तो ये ना बहुत स्थान छन गौरीकुंड। और गौरीकुंड से थोड़ा अग्नि जाला तो भीमबली, जो अब भीमबली फिर अग्नि चलेगी, आप जो वो रामबाड़ा, जो रामबाड़ा 2013 के बाद लगभग समाप्त होगी। और मैं तो हम लोग तो ये बिल्कुल उत्तराखंड ते ये जरूर कोशिश भी करनी चाहिए कि रामबाड़ा चट्टी ते फिर से रिवाइव करूँ। रामबाड़ा चट्टी में एक बहुत महत्वपूर्ण चट्टी रहे, रामबाड़ा भी, फिर वे के बाद गरुड़ चट्टी है, गरुड़ चट्टी के बाद आप केदारनाथ पहुँच सा। तो जो चट्टियाँ 2013 से पहली बहुत लोकप्रिय चट्टी छन और महत्वपूर्ण था, हर आधुनिक यात्री भी वैसी मतलब वे की जानकारी रखता छन। वो आपदा का बाद ध्वस्त हुए, उन चट्टियों ते भी हम लोगों ते पुनर्रूप से स्थापित करने चाहिए, वे पर भी हमते काम करने की जरूरत है। जब हम केदारनाथ बटे बद्रीनाथ की तरफ बढ़दा, तो ये हम कख बटिए बदल हमारा रास्ता। अब ये केदारनाथ जन गुप्त काशी बटी भी हम विद्यापीठ हुए थे और कालीमठ हुए थे, क्योंकि जो परंपरागत यात्रा मार्ग जी चट्टियों को वो ज्यादा से ज्यादा धार्मिक स्थलों से टच करदा, वे की खासियत ही है। जन कालीमठ हैगी, फिर कालीमठ के बाद ऊखीमठ निकल गई, हम ऊखीमठ के बाद हम बनियाकुंड के बाद हम तुंगनाथ भी कवर करता, फिर तुंगनाथ का कवर का मंडल से फिर हमें तब हम गोपेश्वर आंदा, बैरंगना, और फिर वे के बाद चमोली, फिर बद्रीनाथ की तरफ मुड़ जाला, पीपलकोटी, और फिर ये वजह से हम जन फिर निस्मा हमारे पांडुकेश्वर। तो ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक यात्रा है, और चट्टियाँ भी लगभग चट्टियों को जो सिस्टम है वो भी एक दूरी पर छन, ताकि एक आदमी एक दिन हम कतरा यात्रा कर सकते, और अगर जब ज़्यादा दूरी पर होगी तो वह जो चट्टी छन वो बड़ी छन, ताकि 2-3 दिन आदमी रेस्ट कर सको या रह सको। तो अब ये यात्रा है तो हम यखमा चट्टियों के हिसाब से पांडुकेश्वर में हम रुकना चाहिए, लेकिन जब हम दृश्यावली की तरफ बात कर दो, तो जब हम गुप्त काशी बटे की और उखीमठ की तरफ मुड़दा, तो वह इन क्या कि जो जरूर कैमरा में कैद करो चाहिए जी। सबसे पहले तो जो नीला आसमान छो जी, सबसे पहले तो पहाड़ जन ऊपर जाता तो जो छायाकार चाहिए वो तई मिलने लगे, साफ सुथरा पहाड़ मिलना, साफ सुथरा आसमान मिलना, और दम को तो हिमालय चौखंबा, हाँ बहुत सुंदर रमणीक एकदम असल। तो छायाकार ने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती एनी जगह पर, तय सब कुछ सुंदर मिलूँ, ताकि कि वेशभूषा अलग है, तो खाणो अलग है, चाहे तक कला की बात करें तो वो अलग है, भाषा को चयन अलग है, संगीत को चयन अलग है। तो एक छायाकार है क्या चाहिए कि वो जगह अपने सही तरीके से दिखे अपने कैमरा पर, यूँ ना हो कि संगीत होगी कहीं और को और जगह होगी कहीं और को। तो वही हमें रिजल्ट दिखणो केदारनाथ की, यानी कि अगर हम केदार वैली में छवा वही केदार घाटी की अगर बात करो ना, तो केदार घाटी में हम तक कि सामाजिक भी, सांस्कृतिक भी, धार्मिक भी, आध्यात्मिक भी, ये सब और प्राकृतिक भी, ये 5 चीज एक दगड़ दिखेनी जगड़ी। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक छायाकार है कि वो जो भी खींचने लगी हूँ तय सही तरीके से प्रस्तुत कर छो, कि जो देखने लगी हूँ तय नहीं पता कि धार्मिक छो कि नहीं, पर आपको अगर संगीत को चयन ठीक छो, आपको दिखने को चयन ठीक छो, तो तय वो जगह हमेशा बनी रही। तब जो आप बात करना चाहिए कि हम तो एक नीलू आकाश दिखें दो खा, और पर्यटन की दृष्टि अगर हम बात करों, धार्मिक दृष्टि हम बात करों, जब हम सर्वोच्च स्थान पर स्थापित केदार की बात कर दो, तो तब हम थे कई तरह से दिखें तुंगनाथ पर्यटन के दृष्टिकोण से। तुंगनाथ जो है एक हिमालय को एक शीर्षस्थ शिव मंदिर है, और जब हम वे स्थान पर जाना
तो न केवल हम सत्यम शिवम सुंदरम की जो परिकल्पना है शिव से प्राप्त करने का और सुंदरता से प्राप्त करने को और एक सत्य को प्राप्त करने को वो स्थल वो जब आप चंद्रशिला में जांदा और पूरा आकाश आपको दिल कि आप आकाश छू सकदा, आप हिमालय ते भी छू सकदा और आपको जो हवा छे वो आप ते बिल्कुल एक स्पंदन प्रस्तुत कर दी। जो आदमी बहुत ताल बैठू थे देखने वाले लगो कि आसमान में तो वखम जो अनुभूति थे वो एक विशिष्ट अनुभूति छे, वो बिल्कुल आध्यात्मिक भी छे, वो धार्मिक तो छे ही छे, लेकिन वो प्रकृति का बिल्कुल करीब जाने की एक और अनुभूति भी छे जो भगवान प्राप्ति और प्रकृति के बीच में एक शानदार सामंजस्य स्थापित कर दी। तो वो तुंगनाथ और चंद्रशिला कोई भी चाहे वो धार्मिक यात्री हो, आजकल धार्मिक यात्री के अलावा एडवेंचर जैसे साहसिक वो भी छंजान और ज़्यादातर छायाकार तो यह स्थान पर ज़्यादा ही छंजान और आजकल परंपरागत यात्रा मार्ग पर छायाकारों की रुचि बदली क्योंकि वे परंपरागत यात्रा मार्ग पर वो कुछ अन्य चीज़ें सांस्कृतिक विलेज और जो फ्लोरा फौना की तो बात होनी चाहिए लेकिन जन बर्ड वॉचिंग होगी, ये एंगलिंग की आप बात करी तो ये जो अन्य जो हमारा प्रावधान छन छाया का ऊते ये परंपरागत यात्रा मार्ग जब हम चल जाओ तो हम देवरिया ताल तक हाँ देवरिया ताल बिल्कुल नजदीक से। तो मैंने बताया ना कि जो धार्मिक स्थलों से जुड़े के साथ साथ वो प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थल भी छन। अगर आप केदार घाटी में जाना तो आप ते वो पांडव लीला देखने भी मिल सकती। तो संगीत को एक पक्ष थे, बीच में सांस्कृतिक पक्ष थे, वेशभूषा भी छे, मंदाकिनी को अलग प्रभाव छे, काली मठ छे तो वो को अलग एक आनंद छे। तो ये जो पूरी चट्टियां छन ये एक संपूर्ण यात्रा पथ छे जेमें धार्मिक पथ यही पथ पर हम थे कांचुला खरक मिल बोलदन की जो सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग वो भी एक बात की एक बटी थे कैच करी ले सकदन कैमरामैन की वो जाना चाहते वो भी एक दृष्टि छ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो आज का जमाना में आगे बढ़ना तो के हिमालय में बहुत कुछ है ना, उत्तराखंड में बहुत कुछ है जो कि अलग अलग चाहे वो कस्तूरी मृग होगी चाहे वो थार होगी बहुत कुछ है, भरड़ होगी मोनाल होगी बहुत कुछ है। अब हम जब हम वक्त पहुंच जाओ पांडुकेश्वर पहुंच जाओ तो पांडुकेश्वर में यूं चट्टियों का दगिड़ी एक अलग तरह को यात्रा पथ भी जय हेमकुंड को वास्ते जान वे को माथम क्या चर पांडुकेश्वर में और कई इन बात की जो पर्यटक होता है कि धार्मिक आस्था वाला लोग होता है कि अपर तरफ खेची दो। पांडुकेश्वर जो स्थान छे वह पर जो वक्त में मंदिर छे वो पांडवों से वह की कहानी छे। तो एक तो अट्रैक्शन को कारण ये छे कि वो पांडव की कहानियां पांडव से रिलेटेड वो कौतूहल पैदा कर दो। वह के बाद जो हम फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब को रास्ता भी वह का आसपास में निकल हाँ गोविंद घाट पर जब जान दो तो वो एक वह को महात्म छे कि फूलों की घाटी में पांडवों की कथाएं छन। वह के बाद वह लक्ष्मण मंदिर छे, हेमकुंड मंदिर छे और जब पांडव चट्टी से हम अग्ने जांदा तो वक्त में फिर हनुमान चट्टी की एक और कथा छे। फिर हनुमान चट्टी के बाद जब हम बद्रीनाथ पहुंचा फिर माणा फिर वो रास्ता अगला सतोपंथ की भी जांदू। तो ये पूरी धार्मिक यात्रा ये पांडवों की एक यात्रा भी है, स्वर्ग होनी यात्रा भी है। तो ये पूरी घाटी में बहुत सारी कथाएं छन जो पांडवों से रिलेटेड छन और हमारी देवी देवताओं से रिलेटेड छन। अच्छा आज का संदर्भ में अगर बात करो तो जो ये कथा छन जब कभी यू बाटू पैदल को बाट रहा हुआ जब यात्रा चल दी रहा तो लोग अपने दगड़ियों कथनों थे ले जान रहा वाला आज यात्रा का संसाधन बदल गए नहीं तो ये कथा इन लगत की अपनी जगह पर छूट गए नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी एक हमारी यानी जो हमारा जो बहुत अच्छा छायाकार छन या जो फिल्म मेकर छन या जो एक अच्छा स्तर का ब्लॉग्स भी छन बनाना वो यूं चीज़ें तो उठाना छन लगे। जो हिमालय की कथाएं छन जो धार्मिक कथाएं छन उनते बहुत अच्छे तरीके से चित्रित भी करदा और ये की जरूरत भी है ताकि जो हमारी लोक मान्यताएं लोक कथाएं हैं वो आज की आधुनिक पीढ़ी में प्रचारित प्रसारित हों और जो प्रकृति से जुड़ी कहानियां छन ऊपर भी छायाकार और फिल्मकार काम छन करना। आज पैनली जी जय बात है डॉक्टर साहब बना छन तो आपन जो ये पूरा पथ फरे जो छाया खींचोली जो अपन चित्र उकेरी होला ये जो आपका जो चित्र छन इन कोई प्रसंग आपका स्मरण मान की जय थे लोगों बहुत अप्रिशिएट कर होला वही दृश्य अलग दृश्य उनमें की व्याख्या करी होली। सबसे पहले तो जब हम काम कर लिए और 2-4 फोटो हमने अपना सोशल मीडिया पर डाली तो लोगों को गलत भ्रांति हुई कि ये छे गर्तांगली और बहुत वायरल हुई फोटो और सब उन पसंद करे और लोग बहुत भीड़ लगी तक। लेकिन हमें दुख ये बात को है कि वो गर्तांगली नहीं छे वो पौड़ी को अपनी एक घाटी छे अपनी एक चट्टी छे गंगा वीथिका छे जो इतना सुंदर नौ छे रखी गंगा वीथिका और तय को जो अर्थ थी वो डॉक्टर साहब ने बताई भी कि वीथिका कहीं के तो
जो चित्र छ वो सही तरीके से प्रस्तुत हो वो ज़्यादा जरूरी है, और ताकि लोग सही जगह पर पहुँचा और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो कि यानी कि चित्र की व्याख्याता अल्बर्ट जरूर है वो अपना राइट अप जरूर लिखूं हो कि आखिर जरूर ये कोच बिल्कुल जी। हाँ, कई लोग सोचे कि ये 250 किलोमीटर दूर तो कैन बोलिए 40 किलोमीटर दूर, तो सही जानकारी सही छायाकार अगर प्रस्तुत कला तो कहीं ना कहीं पर्यटन सही तरीके से चलो। तो यानी कि अगर आपकी बात हम इन लें कि आप जब ये यात्रा में शुरू हुए नहीं तो गंगा यात्रा पथ पर है आपको एक चित्र याद थे कि अलग अलग डायमेंशन में ली गई। जी जी, वो बहुत ही सुंदर थी। कोटली बेल अपने आप में बहुत ही अद्भुत, तक चट्टान भी छ, तक यू चट्टी भी छ, तक गंगा को जो जिस जय बाटो चलने लगी चलनी शांत भाव से वो अद्भुत जगह है आध्यात्मिक दृष्टि से भी, चाहे वो नेचर लवर की दृष्टि से भी। आपन गंगा के शांत होने बात कर जब हम चट्टियों का दगिर जन तो कई जगह इन बोल दें कि जन कखी अलकनंदा सास वे जान तो भागीरथी सास वे जान तो अलकनंदा बुआरी वे जान कखी इन की अलकनंदा बुआरी वे जान तो वो जो ऐज बटे पिंडर सास वे जान। इन सास और बुआरी की जो मिजाज वो मिजाज व्यवहार से च और वो जो शोर च वे की वजह से च तो वे थे आप क्या बोल दो जो पूरी ये केदारनाथ यात्रा में हो या बद्रीनाथ यात्रा में हो, ये में जैसे जो गंगा को प्रभाव है, चाहे मंदाकिनी कुछ तो मंदाकिनी को प्रभाव का एक अलग सौंदर्य है। मंदाकिनी घाटी का में मंदाकिनी को प्रभाव अलग ही सौंदर्य रख दो, और कुछ लोग केवल मंदाकिनी का प्रभाव की वजह से आते हैं। यही तरीके से अलकनंदा को प्रभाव अलग से, अलकनंदा का प्रभाव जब अगर आप बद्रीनाथ बटी देखदा और चमोली तक अलग प्रभाव छू, वे के बाद चमोली से अग्ने जाता वे को अलग प्रभाव छू, पिंडर घाटी को अलग प्रभाव छू, और फिर जब देवप्रयाग बटी गंगा बन जाती तो गंगा को हरिद्वार तक विविध रूप छन जो वे परंपरागत मार्ग पर आप देख सकते हैं। ब्यास चट्टी में कुछ वे को अलग प्रभाव छू, आप कोडियाला के आसपास गंगा को अलग प्रभाव देखदा तो जतरा यू पथ ये का नाम गंगा पथ है। तो ये गंगा पथ में जो गंगा जन जन व्यवहार कर दी, कखी शांत छे, कखी वो बिल्कुल आवाज़ नहीं कर दी, कखी तेज आवाज़ कर दी, कखी वो बिल्कुल जो छल छला दी। तो ये गंगा पथ भी अपने आप में एक अलग से विषय है। हम बात करना चाहे कि ऋषिकेश बड़ी केदारनाथ बद्रीनाथ परंपरागत यात्रा इन यात्रा का अगर हम कई यात्रा सांस्कृतिक यात्रा प्राकृतिक यात्रा सामाजिक यात्रा आध्यात्मिक यात्रा कर दगड़े जो प्रकृति ये क्षेत्र की वही कभी दर्शन करें ना अपन ये बहुत अलग तरह को भाव स्थापित कर द अपना लोक का प्रति रखे जो संस्कृति वह भी उठ द और वे का प्रति जो चिंता और चिंतन वे का प्रति भी अपन इशारा करें। अपन हमारी माटी पानी कार्यक्रम का ये एपिसोड में जय तरह से गंगा और जो चट्टी और यात्रा पथ जो बाटा छन ये पर बातचीत करी। डॉक्टर सर्वेश सोनियाल साहब और महेश पैनुली जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।